श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है सावन महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की 7वीं तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी अभी की सिंहा प्राण की कथा में बताया है, जिस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 31 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिंहा प्राण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस सावन महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार 7वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद करना। इसका उपाय का फल ज़रूर आपको मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 7 चने की दाल वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार 7वीं तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 जुलाई गुरुवार 7वीं का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। दोस्तों,
आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इन चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्यों में आप बार बार असफल हो रहे हो, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटके हुए हैं बस सब परिपूर्ण होते जाएं। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से 7 चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास में, इसे भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करवाना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव आपकी अभी तक मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखना, गुरुवार का दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन की संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में श्रवण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव पर पूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा सरल सा उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने विशेष उपाय की तरफ। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के दाने को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से खंडित या टूटे हुए ना हो। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावलों के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार आपको इन चावलों के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं उन्हें आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीले चंदन से युक्त इन चावलों को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितनी भी दुर्भाग्य हैं वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है उसे भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फ़ायदा है वह बहुत ही अधिक मिलेगा। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावट आ रही है बस सभी दूर होते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक गोलबाती का दीपक लेना है। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हो या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर सब आपको पहुंच जाना है। प्रदोष काल में अपने घर पर
तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहाँ पहुँच कर के सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से यह वाला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र के का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते रहना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए हुए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप कर लेना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखना बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। तो हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के ले सकते हो और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उसके तैयार कर सकते हो। बस दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इनसे हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नियमित प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी का जो भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसके सामने पहले आपको जो आपने यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास में जो एक चुटकी हल्दी है उसके आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको प्राप्ति
कृपा प्राप्ति करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह वाला उपाय अवश्य करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।